अगर जैसे ओवरऑल चार्ट ऐसा है, और यहां पर फ्लैग बनाए नीचे की साइड, ये फ्लैग है, और यहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाए, डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ट्रायंगल लगा देता हूं मैं, ऐसे डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाए, और फिर यहां पे कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक कर रहा है। तो या ये कोई अच्छा डिसेंडिंग ट्रायंगल है? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई डाउनवर्ड ट्रेंड का मूव है, मतलब कि कोई चार्ट है जो ऐसे ऊपर की स्लाइड तरफ जा रहा है ज्यादातर, उसके अंदर अगर कोई बेरिश पैटर्न दिख रहा है, तो वो चार्ट अच्छा नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस यही सेम चीज, क्योंकि वो नीचे जाने की कोशिश जब जब करेगा उसे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। यहां पर उसे रेजिस्टेंस मिलेगी, उसके नीचे साइड एक रेजिस्टेंस मिलेगी। तो मेन फोकस ये है कि जब भी कोई चार्ट पैटर्न के थ्रू या प्राइस एक्शन के थ्रू देखा जाए चीज, तो उसे उस नजर से देखा जाए कि वो ऑलमोस्ट ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस चल रहा है चार्ट के पैटर्न से। यही सेम डिसेंडिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे नीचे वाले प्राइस एक्शन चार्ट में, तो कौन सा डिसेंडिंग पैटर्न ज्यादा अच्छा है? कौन सा नीचे जाने के लिए ज्यादा बेटर चार्ट है? जहां प्राइस ऊपर जा रहा है या जहां प्राइस नीचे आ रहा है ऑलरेडी? नीचे आ रहा है जो। हाँ, जहां नीचे आ रहा है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें मेन फोकस ये रखना चाहिए कि हाँ पैटर्न तो बन रहा है ठीक है, लेकिन अगर इधर असेंडिंग का कोई पैटर्न बन रहा होता या बुलिश पैटर्न बन रहा होता तो वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव साइड। समझ रहे हो ना मेरी बात को गाइस? तो जहां, अगर सेम चीज बोलूं मैं, अगर कोई अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और उसके अंदर अगर बेरिश पैटर्न बन रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर कोई अप ट्रेंडिंग स्टॉक है उसके अंदर बुलिश पैटर्न ज्यादा बन रहा है, वो ज्यादा अच्छा होगा? बुलिश पैटर्न वाला ज्यादा अच्छा होगा ना अप ट्रेंडिंग के अंदर। तो मेन फोकस उस पर रखना है कि ओवरऑल चार्ट को रीड करना है। तो अगर हम आज निफ्टी का चार्ट देखेंगे, तो ये किस तरीके से रन हो रहा था? सेम बैंक निफ्टी का जो चार्ट था वो कल ही ऐसे था, नीचे तो आ रहा था वो, इंडेक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, लेकिन नीचे तो आ रहा था, लेकिन उसने फर्स्ट रिट्रेस मूव कल ही दिखा दी थी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हम लाइन चार्ट देखेंगे तो उसने पहले ही ये अप मूव दिखा दी थी, जो इस वाले पैटर्न के अंदर हमने कल नोटिस कराई थी मैंने। तो आज की अगर हम पोजीशंस देखें, तो आज की जो पोजीशंस देखेंगे वो हम 17,200, ये जो पी है, ये बाद में एग्जीक्यूट हुआ है। सबसे आज का वन एंड ओनली ट्रेड जो इसके अंदर हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। आज बस सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है और एक के अंदर प्रॉफिट बुक किया है। वो एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि निफ्टी ने आज बनाया पैटर्न। वो क्यों था? क्योंकि जो प्राइस है वो पूरे चार्ट को देखना चाहिए, खाली एक चीज को नहीं। पूरे पूरे चार्ट में निफ्टी जो जिस तरीके से फ्लो कर रहा था, वो वो ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाकर फ्लो कर रहा था। और जो बैंक निफ्टी कर रहा था, वो बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाता हूं, उसने पहले ही कल ही एक बुलिश पैटर्न बनाने की कोशिश करी थी, तो उसने होल्ड किया आज लेवल। तो ऑलमोस्ट यहां पर वो गैप डाउन तो खुला, लेकिन उसने नीचे का जो प्राइस है उसे रिस्पेक्ट किया, नीचे के लेवल को रिस्पेक्ट करके वो वहीं हॉल्ट कर गया पूरे दिन।
तो मेन जो चीज समझने वाली चीज ये है कि छोटी छोटी चीजों को अगर नोटिस करेंगे हम तो प्राइस दिखने लग जाएगा कि कैसे बायर और सेलर वर्क कर रहा है। अगर यही वाली सेम चीज जो हमने 3 o'clock डिस्कस करी थी, अगर यही सेम चीज हम निफ्टी में ट्रेड लेते तो निफ्टी के अंदर क्या ये एंड वाला लेवल टूटा है कि नहीं टूटा? ये वाला लेवल टूटा है निफ्टी में। अगर हम सेम चीज देखें निफ्टी के अंदर तो निफ्टी ने ये वाला जो इसका ये वाला लेवल था वो तोड़ा है। ये वाला वो इसी वजह से तोड़ा है क्योंकि ये स्पाइक के अंदर तोड़ा है, लेकिन तोड़ा है। मेन फोकस जो रखना है वो प्राइस पे एंड हाउ इट प्लेज आउट इन द ओवरऑल चार्ट। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो व्हेनेवर। लेकिन मेन फोकस शुड बी ऑन हाउ प्राइस वर्क्स एंड हाउ द ओवरऑल चार्ट इज लुकिंग एंड वेयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आर। तो अगर सेम चीज मैंने पी शॉर्ट किया होता उसका तो वो मेरा हिट हो जाता, उसी बेसिस पे हिट हो जाता कि वो स्ट्राइक वो नीचे ही खोला और एकदम स्पाइक में आ गया नीचे। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने वो लेवल सस्टेन किया क्योंकि बैंक निफ्टी वाज लुकिंग मोर बुलिश। अब आज निफ्टी ने अच्छा प्राइस दिखाया था तो फिर निफ्टी के अंदर जो 17,200 पी जो शॉर्ट किया है वो इस वजह से किया है क्योंकि इसका प्राइस यहां पर अगर हम डेली कैंडल के अंदर देखें तो उसने इधर कंफर्म किया फर्स्ट रेजिस्टेंस होल्ड, अभी तक नीचे ही है, नीचे ही है। यहां उसने फर्स्ट मूव दिखाई जहां पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा कंफर्मेटरी ट्रेड कैसे होगा, जहां पर प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो यहां पर ये है, ये इसका वो है। एक सेकंड लाइन ही बना देता हूँ, ये जोन बहुत ही छोटा बन रहा है। क्लोजिंग कहां पर थी, ये थी। तो इस वाली कैंडल ने क्लोज दिया था ऊपर, ये बहुत मोटी लाइन है, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे। तो इधर दिख रहा होगा ऑन मतलब अच्छे से ही ऑलमोस्ट ब्रेक करके ना ऊपर की साइड क्लोजिंग दी थी। तो जब इसने यहां पर क्लोजिंग दी तो मैंने फर्स्ट अपनी पोजीशन बनाई 200 17,200 पुट शॉर्ट करके, मतलब ऊपर की साइड। पी मतलब सी, जो लोग को एक्यूरेटली ट्रेड करना आता है वो सी भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने कंफर्मेशन दिखाई कि हाँ पोजिशनल बेसिस पे ये ऊपर जा सकता है। तो निफ्टी का ट्रेंड बना वो आज बना, तो आज मैंने निफ्टी का पुट शॉर्ट किया। बस बेसिकली यही है जो नई एडिशन हुई है। एक के अंदर जो बुक किया है वो है निफ्टी 17,850 कॉल, 11 का इसके अंदर प्रॉफिट बुक किया। और 38,300 के अंदर भी होपफुली मैं कल प्रॉफिट बुक कर लूंगा, इसका एक स्पाइक चाहिए नीचे की। और 36,600 इसके अंदर थोड़ा अभी भी पॉइंट्स बच रहे हैं मेरे, होपफुली 40 पॉइंट्स और मिल जाएंगे इसके अंदर। और इसमें तो अभी शायद और रुकना पड़ेगा, ये तो शायद थर्सडे ही बुक हो पाएगा। इसके अंदर तो टाइम है, 17 पॉइंट है, इसे मैं देखूंगा 55 या 6 के करीब बाय करने का। तो पोजीशंस के अंदर अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ लो कि किस तरीके से कैसे स्पॉट हुई और कहाँ पर ट्रेड लिया, वो तो नहीं है ना किसी को डाउट? ठीक है, तो पोजीशंस के अंदर अगर डाउट नहीं है तो पोजीशंस क्लोज करते हैं। अब देखते हैं कि मार्केट्स किस तरीके से लग रही हैं। 0.21 नैस्डैक अप, 0.45 अप, ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। डैक्स है 0.5% डाउन। और एस जी एक्स ने थोड़ी पॉजिटिव रिकवरी दिखाई है, 17,519 के ऊपर दिख रहा है। तो अभी के हिसाब से मार्केट्स इधर खुलना चाहती हैं। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से खुलेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, 1 बजे तक शायद रन होगी। तो मेन फोकस ये रखना है कि अभी क्या लगता है कि मार्केट्स ऑन ए इंट्राडे बेसिस किधर का मोमेंटम देखना चाहिए, कोई बता सकता है? ऑन एन इंट्राडे बेसिस
ऊपर का नीचे का इंट्राडे बेसिस में। गाइस इफ यू डोंट टॉक इट वोंट बी फन। तो अगर किसी के पास कोई ऊपर डाउट्स का हो वो भैया। पूछ। तो ऊपर का देखना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि मेन चीज क्या है कि जो प्राइस बन रखा है वो अभी ऊपर की साइड का बन रखा है, लोअर हाई बना रहा है। तो कभी भी ऑपोजिट ट्रेंड नहीं करो अनलेस इट बेंड्स। तो बेंड कैसे होगा वो दिख जाएगा, एम पैटर्न बनेगा कहीं ना कहीं, ऐसे बनकर ऐसे बन के हाई नहीं तोड़ पाएगा और वहीं से ही ये रिवर्सल हो जाएगा, ऐसे करके नीचे की साइड आ जाएगा। हाई जब भी नहीं टूटेगा, अभी हाई टूटते हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब ये अभी भी ऊपर की साइड है। यहाँ पर एक तोड़ा, फिर ये एक तोड़ा, अब यहाँ पर। तो जब भी हाई नहीं ब्रेक होगा तो तब दिख जाएगा कि किस तरीके से बन रहा है। लेकिन अभी के इंट्राडे बेसिस के लिए ऊपर की साइड देखना है। पोजिशनल बेसिस के लिए, क्योंकि पोजिशनल का तो स्पॉट चला गया है, तो पोजिशनल बेसिस के लिए देखेंगे हम अपॉर्चुनिटी कॉल साइड बनाने की, नीचे की साइड। तो जिस तरीके से मार्केट्स रन हो रही हैं वो बहुत इस हफ्ते तो एटलीस्ट बहुत स्मूथ ट्रांजिशन के थ्रू वर्क हो रही हैं, कि आराम से मार नीचे आ रहे हैं कॉल सेलर्स, और अब पुट सेलर्स ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन ए स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। मतलब ऐसे नहीं है कि इराडिक बिहेवियर है कि अभी थोड़ा सा ऊपर, फिर उसी टाइम उतना ही फोर्स से नीचे, फिर उसी टाइम उतना ही फोर्स से ऊपर। तो अभी ऑप्शन बायर्स का टाइम है पैसा सही कमाने का। बाकी देखते हैं कि कल किस तरीके से। मैं तो रेकमेंड नहीं करता थर्सडे और वेडनेसडे और थर्सडे ऑप्शंस के बाइंग करने के लिए, लेकिन अगर किसी को करना है तो वो बहुत कम स्टॉप लॉस लगा के ऑब्वियसली दे कैन ट्राई। तो अभी तो यही लग रहा है कि अगर फ्लैट खुलेगा निफ्टी तो ऊपर जाने के ही ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर इस तरफ कहीं खुलता है या थोड़ा सा गैप अप होता है तो नीचे की साइड ऐसे ही चलनी चाहिए मार्केट। और जहां बेंड होकर नीचे आएगा तो फिर वहां पर कॉल और शॉर्ट हो जाएंगी। सेम चीज गुड इवनिंग बैंक। सुगंधा। हाँ भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आयुष। तो जिस तरीके से ऊपर चल रहा है, अगर बेंड हुआ ट्रेंड तो, या प्राइस आई मस्ट से, ट्रेंड तो अभी भी हमेशा ही पॉजिटिव रहता है निफ्टी का, लेकिन अगर बेंड हुआ तो हम मूव करेंगे नीचे की साइड का प्राइस बनाने के लिए। अब खैर एकदम उसी तगड़ी फोर्स में तो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारे एक्ट करेंगे, ये भी एक्ट करेगा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, फिर ये वाली चीज एक्ट करेगी। तो आराम आराम से मूव करेगा, लेकिन मूव करेगा। इतना ऐसे हर हमेशा क्रैश नहीं होता है नीचे की साइड आना, धीरे धीरे करके रिकवरी दे सकता है, जो कि दिया ही है। अभी आज थोड़ी बहुत रिकवरी थी तो सही है। एफआईआई डेटा देखें तो ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा पुट सपोर्ट जो दिख रहा है वो 17,300 का दिख रहा है। 17,300 में बहुत ज्यादा हैवी पुट राइटिंग हुई है, तो वो तो सपोर्ट बन गया। 17,400 भी है, तो अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है धीरे धीरे करके। नीचे की साइड देखेंगे तो 17,600 है, लेकिन इसके अंदर से नेगेटिव ओआई चेंज है, तो अभी भी पुट ज्यादा लोग शॉर्ट करने के प्रेफर में है। और जो कॉल के अंदर है, जब भी ऐसा नेगेटिव नंबर दिखता है ना व्हाइट बॉक्सेस के अंदर, येलो के अंदर नहीं व्हाइट के अंदर, जब भी व्हाइट के अंदर नेगेटिव दिखता है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ से लोग निकल रहे हैं। अगर कॉल साइड है तो इसका मतलब ऊपर जाने की अनवाइंड है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और अगर यहाँ पे है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव होता है तो मैं दिखाता, यहाँ पर अनवाइंड व्हाइट बॉक्स में होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो ही होता है मेन, येलो कंसिडर नहीं करते। एफआईआई डेटा के अंदर देखें तो मार्को इसके अंदर बुलिश और बुलिश दोनों,
जो हम कल बोल रहे थे ना, बुलिश पैटर्न देखकर पता लग रहा है। अब अभी भी हम अच्छे से ही देख पा रहे हैं कि इसमें ऑलमोस्ट नेगेटिव 5.3 कॉल्स हटाई गई हैं और इसके अंदर पुट्स ऐड करे गए हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट कहाँ हुआ? जहां कॉल हटाई जाती है उसका मतलब क्या होता है? ऊपर की साइड जा रहा है। सेलर पर्सपेक्टिव से देखना है हमेशा। और पुट्स होते हैं अगर ऐड करें तो ऊपर। बेसिक सी चीज पूछना चाहता हूँ, ये किस किस को समझ आता है? अगर हमारे को नीचे का बनाना है, अगर हमारे को नीचे का कोई ट्रेड लेना है, तो मेरे पास, अगर मेरे को बाय करना है तो मेरे को पुट बाय करना है या कॉल बाय करनी है? किस किस को ये पता है? पुट। और किसी को लगता है कि कॉल बाय करनी है? कौन मेरे को सही आंसर बताएगा? नहीं भैया। तो मैं मतलब ये वाली चीज तो समझ आ पाती है ना कि मैं ये सेल साइड क्या बता रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि बस वैसे ही बोले जा रहा हूँ। कॉल्स और पुट्स के अंदर मेन जो फोकस रखना है वो यही रखना है कि जहां माइनस परसेंट है, अगर कॉल के अंदर माइनस है तो अगर हमने कॉल शॉर्ट कर रखी है ऊपर की साइड, अगर कॉल हमने शॉर्ट कर रखी है ऊपर की साइड और यहां से निकल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा सकती है क्योंकि मैं यहां से निकल रहा हूं। और ये लोग हैं करोड़ों के अंदर काम करने वाले, मतलब इतने हजार करोड़, 1400 करोड़ निकाल का वो है, और FII एक्टिविटी 4000 करोड़। तो जब ये लोग निकल रहे होते हैं तो मार्केट धीरे धीरे करके उस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इन लोगों की एक्टिविटी देखना ज्यादा बेटर रहता है और ओवरऑल सेंटिमेंट पता लगने लग जाता है कि कहाँ पर है। बाकी यही है मेजॉरिटी। और कल का अगर हम देखें तो टेक्निकल सिग्नल्स नहीं, प्राइस इवेंट्स, कल अगर कोई इवेंट्स हैं, कोई नहीं है इवेंट्स। क्वार्टर्स पार कोई हो गया शायद। सारा नया क्वार्टर हाँ शुरू होने वाला हो तो और कोई और इवेंट्स देख नहीं रहे। पास्ट इवेंट्स के अंदर देखूंगा तो लास्ट जो है वो 14 नवंबर को नौकरी एक का है। क्वार्टर। हाँ, नौकरी का है बस। उसके बाद कोई नहीं। तो इसके अंदर तो नॉर्मली है, बाकी किसी को डाउट हो तो वो पूछ लो। ये तो हाँ, इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी क्या डिफरेंस होता है?